नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योग आश्रम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जरत्कारु ऋषि से जुड़ी हुई कथा के बारे में जानेंगे। ना ही धर्म फलेस्तात न तपोभिः सुसंजितैः ताम गति प्राप्नुवन्हीत पुत्रिणो याम व्रजन्ति वै। पूर्व काल में ऋषियों की अनेक संज्ञाएं होती थी। उन्हीं में एक यायावर नाम का ऋषि वर्ग था। उनके वंश में एक ही पुत्र था जिसका नाम जरत्कारु था। जरत्कारु के माता पिता परलोकवासी हो गए थे, इसीलिए वे सदा जंगलों में रहते और भांति भांति के तप किया करते थे। विविध प्रकार के तप करने से उनका शरीर क्षीण हो गया था। वे कभी फल फूल ही खाकर रह जाते, कभी सूखे पत्ते ही चबा जाते, कभी वायु पीकर ही रह जाते। इस प्रकार वे हजारों वर्षों तक तपस्या ही करते रहे। एक दिन वे जंगल में कहीं जा रहे थे। उन्होंने वहाँ एक बिना पानी के कूप में कुछ दुखी जनों की आवाज़ सुनी। कूप के समीप जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ घास के एक तृण को पकड़े हुए कुछ पीतर उल्टे लटके हैं। वे दुखी है और उस घास की जड़ को भी काटने के लिए एक चूहा उद्योग कर रहा है। जरत्कारु मुनि ने उन दुखित पितरों को उल्टे लटके देखकर दया के साथ पूछा, महानुभावों, आप कौन है और यहाँ इस अवस्था में ऐसे क्यों लटके हुए हैं? उन पितरों ने कहा, ब्राह्मण, हम यायावर नाम के ऋषि हैं। हम अपने कर्मों से पितृलोक में गए, किंतु हमारे वंश में कोई न होने से हम अब नीचे गिरना चाहते हैं। हमारे कुल में एक ही संतान है, उसका नाम जरत्कारु है। जब तक वह है तब तक तो हम लटके ही है। उसके न रहने पर हमारा वंश नष्ट हो जाएगा और हम फिर इस गड्ढे में गिर जाएंगे। वह जरत्कारु आगे वंश चलाने का उद्योग नहीं करता। यदि वह शास्त्र विधि से विवाह करके हमारे वंश को चलावे तो हम दुर्गति से बच जाएंगे। ब्राह्मण, आप बड़े दयालु हैं। यदि आपको कहीं जरत्कारु मिल जाए तो आप उसे ऐसी शिक्षा दे कि वह विवाह करके हमें इस गड्ढे से गिरने से बचाए। पितरों की ऐसी बात सुनकर जरत्कारु मुनि ने कहा, पितरों, वह जरत्कारु मैं ही हूँ। मुझे पता नहीं था कि मेरे कारण आपकी ऐसी दुर्दशा हो रही है। मैं अवश्य विवाह करूँगा, किंतु मैं तभी विवाह कर सकता हूँ जब मेरे ही नाम की सुयोग्य ब्राह्मण कन्या मिले। जरत्कारु को पाकर पितर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया। जरत्कारु अब तपस्या छोड़कर विवाह की चिंता में घूमने लगे। पूरी पृथ्वी उन्होंने छान डाली, किंतु उन्हें उनके नाम वाली कोई लड़की नहीं मिली। वे दीन थे, दुखी थे, पितरों की उद्धार की चिंता में चिंतित थे। इसीलिए जंगल में जाकर रुदन करने लगे कि मैं अब अपने पितरों का उद्धार कैसे कर सकूंगा। मुझ दीन को कोई कन्या नहीं देता भी है तो मेरे नाम वाली नहीं मिलती। मैं क्या करूं? उनके रुदन को सुनकर नागों के राजा वासुकी अपनी बहन को लेकर ऋषि के समीप आए और बोले, ब्राह्मण, आप मेरी बहन के साथ विवाह कर लीजिए। यह धर्मपरायणा है और सर्वगुण संपन्ना है। ऋषि ने पूछा, और सब तो ठीक है, इसका नाम क्या है? नागराज ने कहा, ब्राह्मण, इसका नाम जरत्कारु है। विधि का ऐसा ही विधान है। आप इसके साथ विवाह कर ले और मेरे यहाँ नागलोक में सुख से रहे। वहाँ आपको कोई कष्ट ना होगा और हम सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। जरत्कारु मुनि ने कहा, नागराज, मैं आपकी बात मानता हूँ, किंतु मैं तभी तक तुम्हारी इस बहन के साथ रहूँगा जब तक यह मेरे विपरीत कोई आचरण ना करेंगी। जिस दिन इसने ऐसी कोई बात की उसी दिन मैं चला आऊँगा। नागराज ने यह बात स्वीकार कर ली और उन्होंने अपनी बहन का विवाह विधि पूर्वक ऋषि के साथ कर दिया। ऋषि अपने नाम वाली इस नाग कन्या के साथ आनंद पूर्वक नागलोक में रहने लगे।
कुछ समय के अनंतर नागकन्या गर्भवती हुई और वह सब तरह से पति की सेवा में तत्पर रहने लगी। संयोग की बात, एक दिन जरत्कारु ऋषि अपनी स्त्री की गोद में सिर रखकर सो रहे थे कि इतने में सूर्यास्त का समय आ गया, किंतु ऋषि नहीं जागे। तब ऋषि पत्नी ने सोचा कि ठीक समय पर संध्या न करने से पति का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और यदि मैं उन्हें जगा दूंगी तो वह मुझे अवश्य छोड़ देंगे, परंतु वे छोड़ भले ही दे, उनके धर्म की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। ऐसा निश्चय कर ऋषि पत्नी ने उनको जगा दिया और नम्रता से संध्या करने के लिए प्रार्थना की। तपस्वी ऋषि ने कहा, नागकन्या, तूने मुझे जगाकर मेरा अपमान किया, इसीलिए मैं अब प्रतिज्ञा अनुसार तेरे पास नहीं रहूँगा। तुझे यह बात जाननी चाहिए थी कि जब मैं नित्य ठीक समय पर संध्या करता हूँ तब सूर्य देव मुझसे अर्घ्य ग्रहण किए बिना कैसे अस्त हो जाएंगे। धन्य पति पत्नी दोनों की धर्मनिष्ठा। तदनंतर ऋषि नागकन्या की उसी समय छोड़कर वन में तपस्या करने चले गए। समय पूरा होने पर नागकन्या के उदर से महर्षि अस्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने जन्मेजय के नाग यज्ञ में भस्म होते हुए समस्त नागों की रक्षा की। इसीलिए आज तक सर्प काटने पर लोग आस्तिक मुनि का स्मरण करते हैं और उनके स्मरण से सर्प भाग जाता है। इस प्रकार हमने जरत्कारु ऋषि से जुड़ी हुई कथा के बारे में जाना। अगले भाग में हम पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।